भाई तो सभी लोग आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार ये मांग कर रही हैं कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। हम ये जानने निकले हैं लोगों के बीच कि जातिगत जनगणना उनकी नज़र में कैसा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। कुलदीप जी, जातिगत जनगणना की मांग कर रही विपक्षी पार्टियां, क्या लगता है आपको ये लोकसभा से पहले क्या एक बड़ा मुद्दा साबित होगा? बिल्कुल साबित होना भी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ करने में क्या बुराई है। अगर जातीय जनगणना की मांग हो रही है तो उसको करा देना चाहिए, जिससे पता तो चले कि किसका कौन क्या खा रहा है। भाई जातीय आधार पर ही तो व्यवस्थाएं बनी पड़ी हैं सब, तो कम से कम ये एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसका कितनी भागीदारी है इस प्रदेश के अंदर, किसकी कितनी भागीदारी। जी ठीक है। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कुलदीप जी, बात ये भी हो रही है कि भाजपा जो है वो राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ेगी या तो धारा 370 के ऊपर चुनाव लड़ेगी। क्या ये मुद्दे जातिगत जनगणना के दबा सकते हैं? क्या ये भारी पड़ सकते हैं जातिगत जनगणना के ऊपर? देखिए, अब वो मुद्दे तो खैर अब कहाँ रह गए। वो मुद्दे राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला है, कहाँ रह गया। अब तो उसको कोर्ट ने क्लियर हमको लाया है, हम उसको लाएंगे, नारा भी है। नहीं, गाना भी अच्छा है। और जब कोई चीज़ फैसला हो गया, सभी ने स्वीकार कर लिया। राम तो जन जन में है ना, वो तो हर जगह है। तो क्या उसका श्रेय नहीं मिलेगा भाजपा को? नहीं, श्रेय आप विकास कार्य करके लीजिए। तो क्या आपकी नज़र में भाजपा ने विकास कराया कि नहीं कराया? जो बजट पेश हुआ है अभी 6,40,000 करोड़, 6,90,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। जी, देखिए तो कैसे देखें? देखिए, ऐसा है, मैं जातीय जनगणना पे बोल रहा हूँ और जातीय जनगणना पर ही बोलना चाहूँ। विकास के ऊपर बोला था आपने, विकास की बात की, इसलिए मैंने पूछा। अब वो आपने टॉपिक जैसे जन्मभूमि वाला किया, तो जन्मभूमि तो देखिए, जब हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है और प्रभु श्री राम का मंदिर बने, ये तो सभी कह रहे हैं बने, अच्छा बने, सबके वो हैं। अब किसी एक के हो जाएंगे तो वो अपना काम चालू कर देगा ना। यही तो यहाँ दिक्कत है कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, वो तो सबको चाहते हैं कि सब आगे बढ़ें, सब मजबूत हों, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। क्या धर्म के आधार पे मजबूत पार्टी नजर आ रही है आपको इस लोकसभा चुनाव में? भाई इस समय तो उनका है ही है मामला, दुनिया ही जानती है उनका मामला ठीक है इस समय। और वो उस मैटर पे काम बढ़िया कर ले गए। देखिए, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, वो अपने रणनीति में कामयाब हैं जी। और जो आदमी जिसे वैध होते नहीं थे, नब्ज पकड़ के काम करते थे, तो वो नब्ज पकड़े हुए हैं भाई। तो इस बार क्या उसका असर देखने को मिलेगा जो नब्ज पकड़ी है भाजपा ने? अब देखिए, असर अभी बहुत समय है। अभी देखिए, ठंडी थी, अब गर्मी आ गई। अब आगे क्या हो जाए इसको कोई नहीं कुछ कभी कि नहीं कह सकता, ठीक है। और ये देखिए, ये जो प्रदेश है और ये देश है, इसमें सारी पार्टियां हैं और समाज सबसे चलता है ना, किसी एक पार्टी से तो चलता नहीं है। भाई सत्ता है तो उसके खिलाफ विपक्ष है, विपक्ष उसकी अहम भूमिका विपक्ष निभाता है, आईना दिखाता है सत्ता को कि आप अच्छा काम करिए, बेहतर काम करिए, ठीक है। अभी तक कैसा रहा भाजपा का कार्यकाल आपकी नज़र में? देखिए, मैंने फिर कहा, जातीय जनगणना पे बात शुरू आपने किया, उसी की बात मैं करना चाहूँ, नहीं बोलेंगे उससे ज्यादा। देखिए, अब बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, उतना ही बोलना उचित समझता हूँ जितनी अच्छी बात हो जी। और सब ही अपने हैं। हाँ, जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए, जिससे एक क्लियर हो। ने करवा दिया, तब जो मांग कर रहे विपक्षी पार्टियां, भाजपा ने करवा दिया, तो उनके पास, विपक्षियों के पार्टी के पास क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव को लड़ने के लिए? अरे भाई, अब मैं ये कहता हूँ, हर गरीब को 5 किलो सोना दे दें तो फिर कौन भाग के जाएगा मेरे भाई? तो पहले आप करो तो मेरे भाई, कुछ आप आगे बढ़िए एक कदम, तभी तो 2 कदम लोग आपके साथ चलेंगे। आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो अच्छी चीजें होंगी, निकल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। भाजपा को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी कमजोर नहीं है, विपक्ष बहुत मजबूत है। मजबूत है? हाँ, पक्का देख रहे हो, विधानसभा में आप देख ही रहे हैं, शिवपाल जी लड़ाई लड़े, देखा आपने? नहीं देखा भाई। देखिए, विपक्ष भी उनका ही है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, राजभर अब चले गए, भाजपा से गले मिलते नजर आ रहे हैं, उसको कैसे देखें? सब आदमी स्वार्थवश करे प्रीति, जग की है यही रीति।
अब आपको अगर अपने हिसाब से हर चीज चलाना है, मजा लेना था तो आ गए, आप वो उनके विधायक हो गए तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजभर मजे की राजनीति कर रहे आहा क्या कहना है भाई। हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनवर। ठीक है अनवर जी, जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, क्या लगता है आपको होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना में मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर हम कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसने इस देश के विकास को बहुत ज़्यादा बाधित किया हुआ है। तो मैं हमेशा कास्ट, मैं अगर मेरी व्यक्तिगत राय की अगर बात करें तो मैं कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन से ऊपर उठ के सोचता हूँ कि देश में जो मूलभूत मुद्दे हैं, ये जातिगत जनगणना जो है मूलभूत मुद्दों से कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाती है। और देश में जो विकास की बात होनी चाहिए, जो सभ्य समाज की बात होनी चाहिए, जो शिक्षा की बात होनी चाहिए, जो रोजगार की बात होनी चाहिए, वो जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। जैसे जो वर्ग है जो अभी विकास से कहीं अछूता है, तो अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो उनका विकास कैसे होगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए, विकास जाति से नहीं होता, विकास होता है शिक्षा से, विकास होता है रोजगार से। ठीक है, आप मानते हैं क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है, भाजपा ने करा है? सबका साथ सबका विकास तो नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति वो करते हैं और जिस तरह की राजनीति में वो विश्वास करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसे हैं जो विकास से वंचित रह जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। और एक तरफ जहाँ भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सभी वर्गों को और सभी जातियों का विकास कहाँ हो पा रहा है? तो इसलिए तो जातिगत जनगणना की मांग करी जा रही है। नहीं तो उस जनगणना से क्या लाभ होगा? इस तरह की जनगणनाएं तो पूर्व में नारा ये भी है जिसकी जितनी संख्या बारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। हिस्सेदारी तो सभी को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से ताल्लुक रखता हो, संबंध रखता हो। तो कैसे मिलेगी? जब तक जनगणना नहीं होगी तो कैसे मिलेगी, ये भी सवाल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज तक भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में कितनी बार जनगणनाएं हुई? अगर आप उन जातियों के विकास की दर को देखें तो बहुत पीछे छूट चुके हैं वो। आज जो आम आदमी है वो जाति वर्ग से ऊपर उठ के सोच रहा है और अपने विकास के बारे में, अपने हित के बारे में सोच रहा है। किसी विशेष जाति से ताल्लुक रखने का मतलब ये नहीं होता कि उसका विकास हो जाएगा। ठीक है, विकास होता है सरकारी योजनाओं से, सरकारी पॉलिसीज से। अगर गवर्नमेंट उन जातियों के लिए विशेष पॉलिसीज, नीतियाँ नहीं बनाएंगी तो फिर उस वर्ग का विकास नहीं हो पाएगा। योजनाओं के लिए इस बार सरकार ने जो बजट पेश करा उसको कैसे देखते हैं? 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। मैं किताबी और कागज पे लिखे हुए बजट पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि रिकॉर्ड में, पेपर में, फाइलों में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, लेकिन धरातल पर जो हकीकत है ना वो बिल्कुल उसके विपरीत होती है। जो सरकारें हैं वो पेपर में दिखाएंगी, रिकॉर्ड में दिखाएंगी कि इतने लोगों को रोजगार दिया, ठीक है, लेकिन धरातल पर यहाँ पर हर व्यक्ति आपको बेरोजगार नजर आएगा। हर व्यक्ति बिल्कुल, 10 में से 6 व्यक्ति, यानी कि मोर देन 60% जो पीपल जो है विल बी सीन एज अनएम्प्लॉयड वॉकिंग ऑन द रोड्स। तो सरकार का ये कहना है कि जो शिक्षित वर्ग है उसको नौकरी की कमी नहीं है। देखिए, शिक्षा का स्तर ही इतना गिर चुका है कि आज की तारीख में जो शिक्षा का स्तर है, ठीक है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके सरकार आई। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या है कि लोगों को वो केवल डिग्री पकड़ाएंगे हाथ में और शिक्षा कहीं पीछे छूट जाएगी। यानी जो काबिलियत है, जो लियाकत है, जो आदमी में जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। अभी लड़का क्या करेगा, 12वीं के बाद में वो डिग्री लेने पहुंचेगा, अगर 1 साल के बाद उसने कोर्स छोड़ दिया, उसको डिप्लोमा दे करके बाहर कर देंगे। वो कहाँ जाएगा? हमारे देश में आज स्किल की ज़रूरत है। आज हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं, स्किल की ज़रूरत है। और स्किल को लेकर के भारत सरकार ने कोई भी पुख्ता जो है कदम नहीं उठाए हैं। स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई, स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई है और बहुत सारे प्रोग्राम सरकार चलाती है, लेकिन धरातल पर उनका जो कोई रिजल्ट नहीं, कोई परिणाम नहीं है। जामा पहनाने में आज अगर आप देखिए, धरातल पे अमली जामा पहनाने में
नाकामयाब हो जाती है। ठीक है, उस पर एक सवाल कुलदीप जी हमारा ये रहेगा, सरकार की जो सरकारी वैकेंसीज थी अब उसकी जगह पे एडॉक पे रख रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश कहा जाता है कि बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको ये जो अग्निवीर भर्तियां हो रही हैं क्या वो सही है? क्या जो प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है सरकार की तरफ से वो सही है? क्योंकि बेरोजगारी के ऊपर सरकार कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है। अब देखिए, सरकार तो अपने फुल मूड में है। फुल मूड समझते हैं ना, कहते नहीं मूड बनाओ, तो उनका तो मूड बना है भैया। और बाकी तो सब बेचारे उस मूड में शामिल होने के चक्कर में हैं, लेकिन मूड वही धरातल वाली बात जिससे भी चल रही थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जातीय जनगणना अगर हो तभी तो चीजें निकल के आएंगी। भाई साहब कह रहे हैं कोई जातिगत जनगणना की जरूरत ही नहीं है। आप दूसरी बात कह रहे हैं, आपकी बात को काट नहीं रहे हैं हम, वो दूसरी पैटर्न पे चले गए। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ तो यही है कि जब आपके पता ही नहीं है कहाँ क्या है तो कैसे आपका क्या होगा। तो विकास इस आधार पे होगा। देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो केवल इस मकसद से की जाती है कि हमारा वोट बेस किस जाति में कितना है। केवल वोट की राजनीति के लिए इस तरह की जनगणनाएं की जाती हैं। मिलनी चाहिए हिस्सेदारी बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो जनगणनाएं हैं ये केवल वोट की राजनीति के लिए की जाती हैं, विकास की राजनीति के लिए नहीं की जाती। आपसे मैं कम से कम जब हर चीज अपलोड है, अपलोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, हर चीज़ नहीं होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। तो भैया क्या मतलब है, हम वही बने रह जाइए। तो हमको भी तो अपडेट कर दो मेरे भाई, हमको भी तो पता चले। और जातीय जनगणना से विकास का कोई वो नहीं है, ये अलग पेटेंट है, वो अलग चीज़ है। ये मुद्दा रहेगा कि नहीं लोकसभा इलेक्शन में? अब आपो जाना तो कहा रही है, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जी, मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा प्रिवेल करेगा लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। ख़ास तौर पे देश की जो सियासत है, उस देश की सियासत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आम जनमानस के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और ये कहीं ना कहीं प्रिवेल करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम आए थे ये जानने कि लोकसभा इलेक्शन से पहले क्या जातिगत जनगणना की जो मांग कर रहे हैं विपक्षी पार्टियाँ, क्या वो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा साबित होगा। और लोगों से पूछना चाहते थे, लेकिन टाइम की पाबंदी के चलते हम उन तक नहीं पहुंच पाए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।